क्या आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल कभी आया है कि आईटीआई की प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या कोई फेल होता है? क्या प्रैक्टिकल में भी फेल होता है? ऐसा सवाल आपके मन में आया है? अगर हाँ तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको ये बता दूं आसान शब्दों में कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भी फेल होते हैं। रीजन क्या होता है? इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के भी रीजन है। अगर वो आपको पहले से पता हो तो आप फेल होने से बच सकते हो। ठीक है, जनरली आपको बताया सिखाया जाता है कि परीक्षा कैसे पास करें, और मैं बताने वाला कि क्यों फेल होते हैं। अगर आपको पहले से पता होगा क्यों फेल होते हैं तो आप वो काम नहीं करोगे और वहां से आप बच के निकल जाओगे। यूं कहा जाए, ये भी वही बात है। अगर मैं सीधे से कहूं कि प्रैक्टिकल कैसे पास करना है, या यूं कहूं कि प्रैक्टिकल फेल क्यों होते हैं, वो आपको पता है तो आसान हो जाएगी आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा। नए बच्चों के बीच ये थोड़ा सा रहता है, बाकी आप सेकेंड ईयर में होंगे तो बहुत नहीं सोच रहे होंगे, बट फर्स्ट ईयर बच्चों के अंदर थोड़ा सा ये डाउट रहता है। तो चलिए क्लियर कर देते हैं आपका ये डाउट कि भाई प्रैक्टिकल में होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये जान लो, प्रैक्टिकल का पेपर आता है, स्टेट लेवल पर पेपर अलग अलग होते हैं। मोस्टली यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, ठीक है, या फिर एमपी का अलग होगा, एचपी का अलग होगा, एचआर का अलग होगा, डीएल का अलग होगा। सब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो मोस्टली अलग होता है। बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, मैच भी करते हैं। बट क्या है कि प्रैक्टिकल परीक्षा कराने का एनसीवीटी ने सभी स्टेट को अपना दे रखा है जिम्मेदारी कि भैया आप प्रैक्टिकल परीक्षा कराओ, नंबर अपलोड कर दो एनसीवीटी पोर्टल पे, एमआईएस पोर्टल, ठीक है, या अभी कह लो स्किल इंडिया डिजिटल पे। प्रैक्टिकल जनरली होता कैसे भैया? स्टेप वाइज कॉलेज के पास पेपर आया, या फिर अब जैसे भी आता हूँ, मोस्टली हम लोग साइड में ऑनलाइन आया तो प्रिंट आउट निकाल दिया गया, बच्चों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई, उसके बाद आपको पेपर मिल जाता है जो आपकी टाइमिंग है उसके अनुसार। फिर आपको क्या है भैया, जो प्रैक्टिकल आपको मिले हैं उसका आपको आंसर लिखना है। जितने भी प्रैक्टिकल है उसमें लिखा रहता है पेपर में। किसी किसी के फिटर वगैरह में एक प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। ज्यादातर इलेक्ट्रिशियन वगैरह में 5-6, 4-5-6 प्रैक्टिकल होते हैं, तो ट्रेड वाइज डिफर करेगा। कॉपी लिखते हैं आप। उसके बाद जो प्रैक्टिकल में बोला गया है वो वर्क करके आप दिखाते हो। प्रैक्टिकल दो प्रकार का आता है, एक आता है आपको करके दिखाना होता है, और एक होता है जिसमें कुछ जॉब बनाना होता है। जैसे अगर बात कर लें मोटर में, ऐसा भी आ सकता है कि मोटर के तीनों टर्मिनल को कैसे पहचानेंगे। फेज मतलब 3 फेज मोटर है तो कौन कौन सा फेज है, न्यूट्रल है, RYB पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये चीज आप करके दिखा दोगे। लेकिन अभी आपसे ये भी कह सकता है कि स्टेयर केस वायरिंग के द्वारा दो बल्ब को आपस में सिंगल स्विच से कैसे ऑन ऑफ करें, तो वो आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो वो जॉब हो गई, है ना। फिटर में मोस्टली हर बार बनाने को आता है ना मेटल। चलो ये मैं बाद में बता दूंगा, अगर आप जानना चाहो तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सब बताया गया है। प्रैक्टिकल मेटल आ गया फिटर वालों का, मैकेनिकल जितनी भी ट्रेड, मेटल दे दिया, कह दिया ऐसे काटो, ये डिजाइन बनाओ, जो भी पेपर में दे दी, तो वो आपको करना होता है। उसके बाद आप जो भी जॉब बनाते हैं वो आपको जमा करना होता है। वाइवा होता है, एग्जामिनर के द्वारा कुछ वही सवाल पूछे जाते हैं जो आपने प्रैक्टिकल में किया है। बाहर का सवाल रेयर ही होता है, वही सब पूछा जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल में होता है। चलिए अब हम फेल वाली बात कर लेते हैं कि मोस्टली फेल होने का समस्या क्या है। मोस्टली जो प्रैक्टिकल है आईटीआई के, उसमें बच्चों के फेल होने की जो चांसेस बनते हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन होता है अटेंडेंस। कौन सा अटेंडेंस? आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देते समय आपको एक अटेंडेंस सीट मिलती है, ठीक है। हर कॉलेज पर होता है, आपके यहाँ भी होगा। एक अटेंडेंस सीट मिलती है जिस पर आपका रोल नंबर, ठीक है, वही रोल नंबर जो है एनसीवीटी का, और जो भी बताया जाए कॉलेज के द्वारा, और आपका सिग्नेचर होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग छूट जाता है साइन करना, सिग्नेचर छूट गया, क्योंकि जहां पर छोटे 10, 20, 50, 100 बच्चे हैं कॉलेज पर, तो कॉलेज वाला एक बार मॉनिटर भी कर लेता है। लेकिन जहां सीटों की संख्या ज्यादा है वहां पे मुश्किल हो जाता है एक एक बच्चे को गिनना, अटेंडेंस मिलाना, फिर भी ये गलती होने का चांस रहता है। तो आप क्या करते हो, कॉपी वगैरह भूल जाते हो साइन वाइन करना। एक गलती आपसे ये हो सकती है जिसकी वजह से क्या होगा, भले ही आप प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको तो लगता है आपने दे दिया, लेकिन आपकी ना तो कॉपी चेक हुई, ना ही अटेंडेंस सीट, ना ही वहां पर नंबर भर पाएगा, क्योंकि आपकी क्या हो गई, अटेंडेंस जो है अब्सेंट हो गया। आप प्रेजेंट थे फिर भी अब्सेंट हो गए। या दूसरी बार, कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे ये कहते हैं कि आने की जरूरत नहीं प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए। कोई आपसे, कोई आपका दोस्त यार, या फिर कुछ होता है ना मीडिएटर, कुछ कोई बीच का हो जो एडमिशन कराया हो, वो कह देगा आपसे परीक्षा में आने की जरूरत मैं सब देख लूंगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि शायद वो अच्छी पहुंच वाले होते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन कुछ 10 लोगों को ऐसी बातें बोली गई, तो हो सकता हो कि 2, 4, 5, 6 लोगों का, 8 लोगों का देख भी लिया, लेकिन 1-2 लोग छूट भी सकते हैं, ठीक है। कई सारे वजह हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, बट आपको हिंट कर रहा हूं कि सबसे जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा अटेंड करें। सबसे पास होने की, एक तरह से पास होने की सबसे बड़ी, जो पास होने का कहते हैं ना, पास होने के लिए क्या करें। अगर आपके सवाल मन में है कि ऐसा क्या करें कि प्रैक्टिकल परीक्षा में पास हो जाऊं,
तो सबसे ज्यादा मेहनत क्या करना है आपको? परीक्षा में प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। यही सबसे आप में सब, ये सिर्फ मैं आईटीआई परीक्षा की बात नहीं, प्रैक्टिकल की नहीं बात कर रहा हूं, हमने हाई स्कूल इंटर की बात करें, उसके अलावा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक बीटेक की बात करें, किसी भी प्रैक्टिकल परीक्षा में सबसे ज्यादा पास होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है भैया? प्रेजेंट होना। ठीक है, यही गलती हम लोग करते हैं, डरते हैं या छोड़ देते हैं बहुत कुछ। सबसे आप चाहते हो सेफ होना ना, कि मैं पास हो जाऊं, तो आप प्रेजेंट हो गए तो समझ लो मैक्सिमम चांस है कि आप पास हो जाओगे अगर आप प्रेजेंट हो। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, सिग्नेचर भूल गए आप, अटेंडेंस शीट वगैरह पर ऑलरेडी मैंने बता दिया। तीसरा, वही अटेंडेंस शीट की बात कर लिया। तीसरा क्या है? प्रैक्टिकल कॉपी। कई बार कुछ बच्चे थोड़ा बहुत शरारत वगैरह में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने के बाद कॉपी जेब में रख लिया, मोड़ लिया, धीरे से निकल लेते हैं। उनको लगता है कि मैं तो कई बार होता है ना, जमा किए धीरे से सरका के निकल लिए, या कई बार नहीं जमा करते हैं, अरे यार देखा क्या हो जाएगा, ये वो मौज मस्ती करने लगते हैं। होता ही है, थोड़ा सा उम्र कच्ची है तो थोड़ा खेल देते हैं बच्चे। अब ऐसे में क्या है कि अगर जब बंडल जमा होगा इकट्ठा, एग्जामिनर के पास कॉपी वगैरह मिलेगी नहीं भाई, तो किस बेसिस पे वो नंबर देगा? अगर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी गायब होगी, है ना, या फिर आपने कॉपी पर अपना रोल नंबर नहीं लिखा, तो भी कहानी फंस जाएगी कि कॉपी किसकी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, प्रैक्टिकल वर्क या जॉब, अगर आपको जो काम दिया गया है उसको आपको करना है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता रहा हूं, फेल होने का चांस कम क्यों रहता है। मान लो आप एक मैकेनिकल के बच्चे हो, आपसे बोला गया कि भैया ये ऐसे काटो और ये जो रेडियस है जो भी है यहां से यहां तक, ये आपको बोला गया 20 mm। ठीक है, आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नहीं जानते हैं, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल ग्रुप्स में होता है। ठीक है, तो चांसेज है थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे ना। तो अब इससे क्या होगा कि आप 20 की जगह हो सकता है 22 काट दोगे, 18 काट दोगे, तो आपको जो नंबर मिलना है वो कम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जॉब या वर्क जो है आप उसको जमा करते हो तो पास होने का मैक्सिमम चांस रहे। ठीक है, अगर कई बार बच्चे क्या है, कॉपी वगैरह लिखे, अटेंडेंस साइन किए, चले गए, छोड़ के गायब हो गए धीरे से, क्योंकि इतना बल्क में अगर ज्यादा परीक्षा ज्यादा बच्चे शायद कोई ट्रेस ना कर पाए, आपकी जॉब नहीं है, फिर जहां पर टोटल जॉब गई काउंट होने लगी, आपकी गायब है, आपकी जॉब पे रोल नंबर नहीं है, उस पर कुछ लिखा नहीं है ही नहीं मतलब जॉब, तब ये समस्या हो जाएगी। ठीक है, वाइबा में सब बहुत बस कुछ नहीं, सीधे साधे 10 मिनट के लिए शरीफ बच्चे बन जाओ, एक दिन के लिए। देखो भैया, काम निकालना है तो एक दिन के लिए शरीफ बच्चे बन जाओ, किसी की निगाह में मत आओ। एग्जामिनर हो, क्लास टीचर हो, कॉलेज का कोई भी हो, आउटर एग्जामिनर भी होते हैं, किसी की निगाह में आने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं ये बहुत बदतमीजी कर रहा है इस तरह का। आप कितना भी गुंडा हो, एक दिन के लिए शरीफ बन जाना मेरे भाई। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और एक चीज ये, कई बार क्या होता है कि सीबीटी एग्जाम वगैरह की फीस जमा हो जाती है, प्रैक्टिकल की फीस जमा नहीं रहती है, इस वजह से हॉल टिकट जनरेट नहीं हो पाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो यह भी एक सवालिया निशान है। कई बार ये भी गड़बड़ हो जाता है, आप लोग देखते हैं प्रैक्टिकल परीक्षा देते हैं उसके बाद भी नहीं होता है, कुछ वजह ये इसका भी योगदान होता है फीस का। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। ये डेली लाइव क्लास चल रही है भैया, देखो प्रैक्टिकल का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी आपको कुछ वीडियो भी दिखाने वाला हूं। लाइव क्लास डेली अटेंड करिए, शाम को 6:15 पे स्टार्ट हो जाता है, 6:15 पर डेली शाम को स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। फ्री क्लासेस हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, भोकाल सीरीज के नाम से। 2025 में तगड़ा हिसाब बनने वाला है। ठीक है, जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो उनको ये फायदा है, ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर जाइए, प्रैक्टिकल का पिछले साल का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप ये जानना चाहते हो भैया कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल्स क्या रहता है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो ट्रेड वाइज प्रैक्टिकल की भी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन फिटर कुछ ट्रेड से मिलेंगी, तो आप वो प्रैक्टिकल्स देख लो, आपको अंदाजा हो जाएगा प्रैक्टिकल में क्या। जैसे इलेक्ट्रिशियन का ही देख लिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, इसमें 24 वीडियोस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन प्रैक्टिकल हैं जो आईटीआई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये एक नजर आप जरूर देख के जाना। उसके अलावा देखो पिछले साल की वीडियो है, इधर देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या पूछता है, यहाँ पर रियल टाइम क्या क्या सैंपल्स हैं, और ये प्रैक्टिकल में क्या बन रहा है, जॉब वगैरह। ठीक है, और 10 बार जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ये सब पिछले साल के हैं, प्रैक्टिकल्स प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। और कुछ मैं आपको सैंपल वीडियोज आइडिया के लिए बताता हूँ कि भैया बहुत पुरानी वीडियोज है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 प्ले करके दिखाता हूँ, सीरियल वाइज जो होना चाहिए एक्चुअल में। तो मुझे थोड़ा सा ढूंढना ही पड़ रहा है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले वाला तो मुझे यहाँ पर फिलहाल दिख नहीं रहा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बहुत पुरानी वीडियोज है, सैंपल के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है भाई प्रैक्टिकल में। ठीक है,
पेपर का प्रिंट आउट, सबसे पहला क्या काम होगा, सबसे पहले पेपर का प्रिंट आउट निकलने वाला है, ठीक है, एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पेपर का प्रिंट आउट आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप, कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है, कॉपी मिलेगी, जो भी होंगे इस तरह से मोस्टली एक एक बेंच पे 2 लोग इस तरह से सेटअप रहता है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आपको कॉपी वगैरह पेपर मिल जाता है, आपको प्रैक्टिकल्स लिखना है। उसके बाद जॉब बनाने की बारी आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ सैम्पल वीडियो छोटी छोटी दिखा देता हूँ कि जॉब में जो आप डरते हैं ना, क्योंकि आपको अकेले नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, आप समझ लो कुछ इस प्रकार का ही वर्कशॉप की कंडीशन रहेगी, आपकी भी परीक्षा जहाँ दे रहे होगे लगभग इसी तरह से होगा, एक बेंच पे 3-4 लोगों को होगा। और अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, ठीक है। जॉब जैसे ये देखो, एक बार ज्वाइंट आया था बनाने के लिए ना, तो ये ज्वाइंट का प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और वर्कशॉप का वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सैंपल वीडियो है किस तरह से काम करना होता है। ये फिटर वर्कशॉप में सब लोग अपना जॉब और भैया वाइस वाइस में का सोच के घिस पीट के, जो भी है थोड़ा पसीना छोड़ना पड़ता है मैकेनिकल वालों को। तो अब इसमें क्या आपको क्या लगता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं? सबसे जरूरी सही क्या है, सबसे जरूरी ये है कि आप प्रेजेंट रहो। अगर आप प्रेजेंट रहो ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको गेम खेलने नहीं भी आता है, लेकिन गेम खेल, इशारा मैं कर रहा हूं समझ जाना, कई बार आपने देखा होगा कि आपको गेम खेलने नहीं आता है, लेकिन 5-7-10 लोगों के साथ खेलने के लिए अगर आपको भेज दिया जाए तो आप भी अच्छा खेल के निकल जाते हो, है ना। तो बस समझदार का इशारा काफी है, जो पॉइंट्स में बताया उनको ध्यान रखिएगा, ये सब लापरवाही ना हो। सबसे जरूरी है प्रेजेंट रहोगे प्रैक्टिकल में, ये सबसे ज्यादा वेटेज है प्रैक्टिकल परीक्षा को पास करने का। तो ये सब कुछ रीजंस है, बचना दूसरे लोग जो आपको कभी कोई कह देना अरे ये कर दूंगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा इन चीजों से बचना। एक दिन की परीक्षा होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का हो सकता है प्रोसीजर, तो थोड़ा सा आप जो है प्रेजेंट रहना, बस इतना ही मेन वही कहना था। बाकी कुछ और जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। प्लेलिस्ट देख सकते हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, प्रैक्टिकल की बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोज आपको मिल जाएंगी आइडिया के लिए। उसके अलावा और भी कुछ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। थैंक यू, लव यू ऑल।